Hey guys, shape up now to year one। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट कॉमनली हर्ड टर्म्स पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। इस वीडियो में हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के डिफरेंसेस क्या है, कौन से कॉमन सिम्टम्स है, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो आप उसको फेस कर रहे हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स जो उसको बढ़ाते हैं और कुछ कॉमन फूड जो आपको अवॉइड करने हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। एक नॉर्मल फीमेल में जब पीरियड्स आते हैं तो उस नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें ओवरीज होते हैं जिसके अंदर एग्स होते हैं। तो हर मंथ एक एग मैच्योर होता है और वो रिलीज होता है। ऑल्टरनेटली ये हर मंथ साइकिल चलते रहते हैं। बट जब आपको पीसीओडी शुरू हो जाता है, जो एग्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। एट टाइम्स आपके एग्स रिलीज भी नहीं होते। इसकी वजह से क्या होते हैं, वो जो आपके ओवरीज है उसके ऊपर सूजन आना स्टार्ट होती है। एंड ड्यू टू दिस आपके बॉडी का मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजेंस होता है, इसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस पीसीओडी आपके बॉडी में या उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस आना शुरू होता है, आपको ऑल ऑफ सडन वेट गेन होता है, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ दिखाई देता है, स्पेशली ऑन योर फेस, आपके चेस्ट पे, बैक पे हेयर ग्रोथ होना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ आप ये ऑब्जर्व करेंगे आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हो रहे हैं। टू डिस्क्राइब मोर अबाउट पीसीओडी, पीसीओडी एक ऐसा हेल्थ कंडीशन है जो आप प्रॉपर डाइट मैनेज करते हो और रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो इसको आप कंट्रोल में ला सकते हो। इसका एक नेक्स्ट लेवल जो होता है दैट इज पीसीओएस, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये बहुत सारे सिम्टम्स को एक साथ लेकर आता है। इफ यू आर इनटू पीसीओएस आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज जो पीसीओडी के सिम्टम्स है वो तो रहते हैं, पीसीओएस के केस में आपका एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है जिसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट आपके इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेनिंग टाइप 2 डायबिटीज, आपके हार्ट डिजीजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को हम क्योर नहीं कर सकते, इनफैक्ट इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट लेना है। यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, डू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट सम फैक्टर्स which bring you at a high risk for PCOD और PCOS। सबसे पहला आता है जेनेटिक। अगर आपके फैमिली में आपके मॉम को, सिस्टर को, किसी को है तो यू आर एट अ हाई रिस्क, बट नॉट श्योर कि आपको होगा ही, गारंटी नहीं है, बट आप एक रिस्क फैक्टर में आ जाते हो। सेकेंड, जो आज की जनरेशन में कहा जाता है इन इंडिया 1 in 5 फीमेल्स या 5 लेडीज में एक ऐसी पर्सन है जिसको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है। तो उसके पीछे जो कॉमन रीजंस पाए गए हैं वो ये है कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे बैठकर बहुत ज्यादा रहना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो होना, हेल्दी फूड बहुत ज्यादा खाना, जैसे कि हम जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, पिज्जाज, बर्गर्स, एंड वी नो अबाउट आवर डाइट नाउअडेज। नेक्स्ट फैक्टर हो गया जिसमें हम बहुत ज्यादा पैकेज या प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो ये सारे आपके पीसीओडी को बढ़ाते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना है। सो नाउ लेट्स कम टू द अवॉइड लिस्ट। हमें बेसिकली कौन सी चीजों को अवॉइड करना है पीसीओडी या पीसीओएस के केसेस में। तो सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मिल्क से बनने वाली जो भी चीजें होती है जैसे बटर, चीज, पनीर, यू हैव टू अवॉइड दी स्टफ्स। सेकेंड, आपको फ्राइड आइटम्स अवॉइड करने हैं। थर्ड, आपको शुगरी आइटम्स अवॉइड करने हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी मैदे से बनी हुई चीजें हैं जिसको हम रिफाइंड कार्ब्स बोलते हैं, उसकी सारी चीजें आप अवॉइड कीजिए। एंड द फिफ्थ इज, अगर आप कार्बोनेटेड या शुगरी ड्रिंक्स या कोई एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो यू हैव टू अवॉइड देम ऑल्सो। इसके साथ अगर आप एक बहुत अच्छा अपने बॉडी को हेल्दी एक्सरसाइज देते हैं, और ट्रस्ट में एक्सरसाइज मतलब वो नहीं जो आपको स्ट्रेन या प्रेशर देता है, ऐसे एक्सरसाइज जिससे आप काम फील करते हैं, रिलैक्सिंग फील करते हैं, डू इट फॉर 30 to 40 मिनट्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपके पीसीओडी को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।